वियतनाम का सफर हो ची मिन्ह से स्टार्ट करके कॉफी के पहाड़ों से होता हुआ पहुंच गया था मैं इनके इम्प्रेसिव बीच सिटी नात्रांग में। तो आज एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के आइलैंड और पानी के नीचे की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वियतनाम जिसका नाम है नात्रांग। बड़ा ही ज़बरदस्त बीच सिटी। और कल मैं बड़ी अच्छी राइड करने के बाद दलात से मैंने ट्रैवल किया था और तकरीबन 4 घंटे की राइड करने के बाद मैं पहुंच गया था इनके बीच सिटी के ऊपर। और ये मेरा हॉस्टल है जिसका नाम है बोंदी बैकपैकर्स हॉस्टल और बीच के बिल्कुल पास ही बना हुआ है। ओनली इन $4 ऊपर उन्होंने 6th फ्लोर के ऊपर ये बड़ा ही छोटा सा एक कूजी किस्म का एक रूफटॉप एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है ऊपर और इसके अलावा ये ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पे एक लेडी है सुबह सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं। और बाहर अगर आप देखें तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया बना हुआ है और मेरे चारों तरफ इस वक्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जो होटल्स हैं वो हैं। तो जल्दी से आज हम अपना करते हैं ब्रेकफास्ट और बिकॉज आज हमारा टूर है एक आइलैंड हॉपिंग टूर। बीच सिटी आए हों और आइलैंड हॉपिंग टूर ना हो तो ये कैसे हो सकता है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने कुछ पैनकेक्स ले लिए हैं, ब्रेड ले ली है, एग ले ली है और 1 कप कॉफ़ी ली। ऑलराइट जी नाजरीन, पिकअप का टाइम हो गया है और हमें नात्रांग बोट ट्रिप कंपनी जो है वो लेने आ गई है। तो आगे आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं आपको इसकी डिटेल्स बताता जाऊंगा। सुबह सुबह बाहर ये देखें लोकल आंटीज़ कावे कॉफ़ीज़ चल रही हैं इनकी। मज़े की बात यह है कि वेदर बहुत बुरा नहीं है। जैसे अगर आप थाईलैंड में फुकेट वगैरह में जाते हैं तो बहुत चिप वाला और जिसको कहते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कल का जब का मैं इधर आया हूँ मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। यहाँ पे प्लेजेंट वेदर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना वगैरह नहीं आ रहा। अब आज हमने जाना है आइलैंड्स में, देखते हैं वहाँ पे हमारा धूप के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है। ओके नाजरीन, तो पहुँच गए हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमारे जो आज के टूर गाइड हैं इनका नाम है ठी नात्रांग बोटिंग ट्रिप और हम सबको कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारी बोट रेडी नहीं होती मैं आपको टूर के बारे में बता देता हूँ। हमारा टूर जो है वो आज का कितने में पड़ा है आपको आ गया यार, अभी आपको बाद में बताता हूँ। टूर बहुत महंगा है। टूर बेसिकली मैंने जो बाय किया वो किया है 1 मिलियन डोंग का, 10 लाख डोंग का मुझे ये टूर पड़ा है। लेकिन ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इनके 10 लाख हमारे बनते हैं ऑलमोस्ट 11,000 रुपये सिर्फ। तो 1 मिलियन डोंग इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी 11,000 रुपीज़। तो ये टूर हमारा होगा 11,000 रुपीज़ का। तो बोट्स जो मैं देख रहा हूँ आर नॉट दैट वेरी गुड। जैसे थाईलैंड में होती थी बहुत स्पीड बोट टाइप की होती थी, लेकिन ये वुडन बोट्स हैं बहुत पुराने स्टाइल की। राइट, तो बोट हमारी निकल गई है और टॉवल्स इसने दे दिए हैं। पता नहीं सबके मिक्स ही होंगे, एक जैसे ही हैं। और इसके अलावा स्पीड बोट्स मुझे काफ़ी कम नज़र आ रही हैं और छोटी छोटी वाली नज़र आ रही हैं। एक चीज़ जो मैं आपको कल अपने रास्ते में आते हुए बता रहा था, मुझे जगह जगह पर झंडे ही झंडे इनके नज़र आ रहे थे। तो अभी मुझे इस गाइड ने बताया कि कल इनका कोई जो फोरफादर है, जो कोई 1000 साल पुराना इनका कोई लीडर है या इनका जिसको ये फादर ऑफ द नेशन समथिंग लाइक दिस कहते हैं, हो ची मिन्ह नहीं लेकिन कोई और है, तो उसकी कोई एनिवर्सरी थी या कोई उसकी बर्थडे थी या जो भी था, उसकी बेस पे सारा सजा हुआ था। तो चलते हैं जनाब। धूप आज करारी है, अभी अब ज़रा फील हो रही है और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी जनाब थाईलैंड से कैसा मुकाबला करता है इनका बीच।
ऑलराइट जी, तो आपको मज़े की चीज़ ये बताऊं कि मैंने वैसे तो जितने भी समुद्र के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें स्कूबा डाइव भी किया है, स्नॉर्कलिंग वगैरह भी की है, और लास्ट सीरीज़ जो हमारी इजिप्ट की थी उसमें मैं सबमरीन के नीचे भी गया, वो भी किया। इस दफ़ा एक डिफरेंट एक्टिविटी थी जो मैंने पहले नहीं की हुई थी, काफ़ी दफ़ा पहले भी देख चुका था मैं थाईलैंड वगैरह में, लेकिन की नहीं थी। आज वो हम लोग करने जा रहे हैं, विच इज़ सी वॉकिंग। तो सी वॉकिंग क्या है? समुंदर के अंदर आप नीचे जाके वॉक करते हैं वो कैसी है, आइए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है सी वॉकिंग का इक्विपमेंट, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट की तरह, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट्स की तरह का इक्विपमेंट है। आप बिल्कुल अपने सर के ऊपर पहन लेते हैं और कोई शायद ऑक्सीजन की लाइन आपके साथ लगा दी जाती है। लेट्स सी। ओके, We go sea walking. We have the one guy take care for you on water. You don't care. One by one. And तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें पानी कैसे बंद होगा। ये आप सर पे पहना तो देंगे, सीन क्या है, कैसे काम कैसे करता है ये नहीं समझ आ रहा। हालांकि नीचे से तो ये होलो है और आप बगैर किसी चीज़ से नीचे चले जाएंगे। ये छोटी बच्ची भी जा रही है यार। ये देखे ना, ये एक इक्विपमेंट बना हुआ है और नीचे इसके इतना बड़ा होल है और ये ऊपर सिलेंडर लगा देते हैं। अब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूर लगाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल नहीं मुझे अभी तक समझ आया कि ये काम कैसे करता है। कैसे मुंह में पानी नहीं जाएगा। ये देखें यार, ये करके आई है लड़की और इसके तो बाल भी तो गीले नहीं हुए। सी बात है। इट वाज गुड। बाकी ये लोग जो हैं वो स्कूबा कर रहे हैं। स्कूबा तो आप सिलेंडर पहन के नीचे जाएंगे। हैरत की बात ये है, अभी तो नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। अब आ गई है बच्ची की बारी। ये बच्ची को उसने पहना दिया और गई बच्ची नीचे। सो अब हमारी बारी आ गई है फाइनली। पानी तो ठंडा है। ओके, स्टॉप। ऑलराइट, कैमरा हाथ में है यार, कैमरा ना हाथ से निकल जाए मेरे। वो बहुत ठंडा पानी है। ऑलराइट, ये भी करके आ गई हैं। ओह, slowly। स्कूबा डाइव सिलेंडर पहनकर ऑलरेडी मैं थाईलैंड में कर चुका था, लेकिन एक नॉन स्विमर के लिए वो भी बहुत रिस्की ही होता है कि कहीं मास्क ही ना लूज हो जाए। लेकिन ये डाइविंग हेलमेट एक अजीब ही एक्सपीरियंस था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ना कोई प्रॉपर सीलिंग है और हेलमेट नीचे से भी ओपन है, बट मेरे शोल्डर से ऊपर पानी आ क्यों नहीं रहा। इंजीनियर होने का यही मसला होता है कि जब तक किसी ऑपरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल ना समझ आ जाए, बंदा क्यूरियस ही रहता है। खैर वो बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल ये अंडर वाटर वर्ल्ड देखते हैं, विच इज अनबियानेबल।
क्योंकि इस एक्सपीरियंस में एक डाइवर मुसलसल आपके साथ रहता है और वही आपको मूव करता है, इसलिए रिलेटिवली ये अंडर वाटर एक्सपीरियंस सबसे सेफ भी है और सबसे ज़्यादा इंजॉयबल भी। और तो और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नीचे कोरल्स और सी प्लांट्स को टच भी किया, लेकिन फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग हाथों में आई और मुझे लगा कि कहीं कोई रिएक्शन ही ना हो जाए। अमेजिंग यार, वो गीला भी नहीं होता यार, ये क्या है? What an amazing experience यार। How is this possible यार? How is this possible? ये कर कैसे रहे हैं? नीचे से पूरा खुला है और पानी आ नहीं रहा आपके गले में और कुछ वैक्यूम बेसिकली लगा हुआ है और इस वैक्यूम की वजह से आप पानी मुसलसल जो भी शायद अंदर आ रहा है उसको सक करता जा रहा है और नीचे हालांकि खुला है आपके सारा, पानी नहीं आपके अंदर आ रहा है। देखिए मेरा पूरा मुंह सूखा है और सिर्फ यहाँ देखिए यहाँ तक बस मैं गीला हुआ हूँ। अमेजिंग यार, ऐसा एक्सपीरियंस मैं तो आप सबको रिकमेंड करूंगा, जो बंदा भी थाईलैंड जाए, मलेशिया जाए, किसी भी ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पे ये एक्टिविटी होती है तो ज़रूर करें। दिस वाज वन ऑफ द अमेजिंग। तो नॉर्मली आप वॉक करते हैं किसी ना किसी सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर या घास के ऊपर, लेकिन आज हमने सबसे यूनिक किस्म की वॉक किया है समुंदर के नीचे। और सच पूछें तो जो सारी एक्टिविटीज़ मैंने की हुई हैं, स्नॉर्कलिंग सबसे बेसिक लेवल की, आप सिर्फ ऊपर तैरते हैं और नीचे सीन नज़र आता है। स्कूबा डाइविंग थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए और उसमें डर भी लगता है यार आप उल्टे ना हो जाएं, आपका मुंह पे जो मास्क होता है वो मास्क ना एकदम उतर जाए। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, आप गीले तक नहीं हो रहे, यहाँ तक आप आराम से अंदर सांस लेते जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, मछलियाँ आ रही हैं आपके पास। वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। घूमते घूमते कभी कहाँ पे पत्थरों के पीछे कभी ले जाता था, कभी कोरल्स, और इस दफ़ा तो मैंने स्पेशली कोरल्स को हाथ भी लगा के देखा, जो उनके अंदर जो पानी से वो जो कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको, लेकिन उसमें कुछ वो भी थी, चुपचुपाहट भी मुझे हुई और कुछ ख़ारिश से भी हुई, इसलिए मैंने आके फ़ौरन पीछे कर लिया। तो ये था हमारा अभी का एक्सपीरियंस। पहला आइलैंड ये था और अब इस आइलैंड का मैं नाम भूल गया क्या उसने मुझे बताया था, और अगला आइलैंड है मून आइलैंड। हम फिर अभी हमारी बोट आती है तो फिर वहाँ पे चलते हैं। जी सो आ गया है, दिस इज़ सेकंड आइलैंड और इस आइलैंड का नाम है मून आइलैंड। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं और मैं वैसे स्नॉर्कलिंग नहीं करूँगा, मैं बस इधर रिलैक्स करूँगा। राइट नाज़रीन, वेलकम टू हॉनमून आइलैंड। ये आइलैंड मुझे चाइनीज़ जापानीज़ स्टाइल का बना नज़र आ रहा है और बिल्कुल ही इसके स्टार्टिंग में इधर यहाँ पे स्नॉर्कलिंग का एरिया है, मतलब एकदम ही पानी यहाँ पे। देखते हैं, वैसे मेरा दिल तो कर रहा था रिलैक्स करूँ, लेकिन स्नॉर्कलिंग कर लेते हैं। अगर हमारे पास अंडर वाटर कैमरा है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देखते हैं पानी के नीचे सीन क्या है। चलो जी नाजरीन, अब आए हैं तो स्नॉर्कलिंग कर ही लेते हैं। इक्विपमेंट तो इन्होंने दे दिया सारा। ओहो, नीचे बहुत पत्थर है, सॉलिड किस्म का पत्थर है और यहाँ पे ज़मीन बहुत गर्म है। ये देखें यार, छोटा सा बच्चा पूरा स्विमिंग ड्रेस पहन के आया हुआ प्रॉपर, और यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं।
मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी किनारा है समुद्र का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें नहीं हैं, बहुत ही इसलिए फैमिली फ्रेंडली किस्म का इनके बीचेस हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें नहीं आती। बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजीली इधर जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। लो जी, स्नॉकलिंग सीन भी हो गया ख़त्म और वापस बोट हमें लेने आ गई है यहाँ पर। आप इन्होंने हमें बताया कि आपका लंच इन्होंने कुछ अरेंज किया हुआ है, पता नहीं मेरे लिए हलाल होगा या नहीं। ओह चेक करें यार, टेबल को सीट्स को इन्होंने सारा से चेंज कर दिया है और टेबल बना दिया है। इन्हीं सीट्स पे हम लोग बैठे हुए थे भी और उसको उन्होंने टोटल चेंज कर दिया। पता नहीं ये मैं खा पाऊँगा या नहीं। सी फूड होगा तो खा लेंगे या वेजिटेरियन होगा। Okay. Hello. All right. Wow. बढ़िया। ये तो अच्छा सीन लग रहा है मुझे। आगे चले। रोल्स हैं, मीट है, वेजिटेरियन है। मेरा ख्याल है मैं तो खाऊंगा प्रॉन्स, नूडल्स और टोफू और राइस। खाना खाने के बाद उन्होंने एक जगह और हमारी बोट को लाके स्टॉप कर दिया इन द मिडल ऑफ द सी। जिसने अगर डाइव करनी हो, स्नॉकलिंग करनी हो, वो यहाँ पे कर सकता है। मैं फ़िलहाल अब मेरी शर्ट भी ड्राई हो चुकी है और मैं मज़ीद पंगा नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अंगूर खट्टे हैं वाली बात है एक्चुअल में। स्विमिंग आती नहीं ना मुझे इसलिए हेल्प लेनी पड़ती है इनकी, फिर जाके मैं स्नॉकलिंग कर पाता हूँ। तो क्योंकि प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती, पूरी लाइफ जैकेट पहनो, वो इक्विपमेंट लगाओ और उसके बाद जाके टायर पकड़ो, ट्यूब लो, किसी का हाथ पकड़ो, फिर जाके स्विम होता है। तो मैं भी ऊपर ही रेस्ट करता हूँ और हम इधर बस लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ऑलराइट नाज़रीन, सो ट्रिप हो गया हमारा फिनिश। वापस पहुंच गए हम अपनी पार्किंग एरिया के अंदर। तो नाज़रीन, ये थे मेरे 2 बहुत ही ज़बरदस्त दिन नात्रांग बीच सिटी के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त रहे, बहुत मज़ा आया मुझे। अब सुबह दोबारा से निकलेंगे और इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मैं थोड़ी सी भी वॉक करूँगा रात के टाइम और फिर मुझे कल वाले होटल की, हॉस्टल की बुकिंग भी करानी है, थोड़ा पाथ भी सर्च करना है। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।